अरे, इस कमरे में कोई और भी रहता है, लेकिन वार्डन ने मुझे बताया नहीं। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। आप अंदर कब आई पता ही नहीं चला। मेरा नाम पारुल है, मैं यहाँ नई स्टूडेंट हूँ। मुझे अभी अभी ये कमरा मिला है। आप मेरी रूममेट है ना? यही रहती है? हाँ, मैं तुम्हारी रूममेट ही हूँ, कल्पना। मैं यहीं रहती हूँ। मेरी मम्मी डैडी है। स्क्रैबल, ये गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। इतना लंबा सफर तय करके आई हूँ ना, थोड़ी थक गई हूँ। मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाती हूँ। बाथरूम बिताओगे कॉलेज में, उसे क्या पता। मेरा बस चले ना तो सारी जिंदगी मैं इस कॉलेज में बिता लाऊंगी। ऑब्वियस यार। तुमको एक चीज दिखाऊं? दिखा, मैंने कल ही बनाई। ये देखो, टैटू कैसा है? अच्छा है, मैं तो कहूंगी बकवास है। वैसे ये रहेगा कितने दिन? साबुन और पानी से तो निकल ही जाएगा ना। स्टूपिड नेहा, ये टैटू है टैटू। ये इतनी आसानी से निकलता नहीं है। इसमें इंजेक्शन की तरह की सुई इस्तेमाल करते हैं, इसमें इंक भरकर ड्राइंग की जाती है। ये परमानेंट है, परमानेंट। परमानेंट? ये तुमने सुई से किया है? यस। तुम्हें दर्द नहीं हुआ? देखिए जबरदस्त सर है, मैं भी ये कैसा बनवाऊंगा? आप लोग मेरी क्लास में है ना? मुझे लगा कि मैं लेक्चर के लिए लेट हो रही हूँ। लेक्चर कैंसिल हो गया है? चालू है, चालू है। तो फिर तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अगले हफ्ते से तो एग्जाम्स है ना? तो हमें इससे क्या? तुमको अटेंड करना है तो जाके करो ना। जीनियस, हमें तो अभी और भी बहुत जरूरी काम है। अच्छा राखी, रॉक्सी में कौन सी पिक्चर लगी है? देखो, तुम सब लोग एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इस बार के एग्जाम्स बहुत टफ होने वाले हैं। आधा घंटा, बस आधा घंटा बाकी है। सब स्टूडेंट्स अपने पेपर जल्दी जल्दी पूरे कर लीजिए। सिर्फ आधा घंटा बाकी है। जिन स्टूडेंट्स ने अपना पेपर खत्म कर लिया हो, वो अपनी अपनी आंसर शीट देकर बाहर जा सकते हैं।
पारुल, पारुल, तुमसे कह रहा हूं पारुल, पारुल, 3 और 5 नंबर के आंसर्स बताओ ना प्लीज। पारुल कोई नहीं देख रहा, जल्दी बताओ ना वरना मैं फेल हो जाऊंगा। देखो विनोद, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपना काम करने दो। पारुल, प्लीज। विनोद, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, प्रॉब्लम क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है। नहीं दिखाओ सर, दिखाओ। खाली? ये तो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह है, एकदम खाली। विनोद उठो, उठो उठो। सर, शाबाश उठो। आओ आओ मेरे साथ। सर मैं आ रहा हूँ। आओ। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। सर, तुम इस सीट पे बैठो और यहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। Oh, look at this! Look at this! Look at the chain! Hi! Arey Ray! Everything is gone! Look at this! Oh! Hi, Rocky, Nehab. Hi, Prashant. Hi! Panel! कौन विन गया? ये भी गया? सब कुछ गया भाई। ये तो मेरी साइकिल है ना? किसने किया ये सब? अरे रे रे रे, क्या हो गया साइकिल को? क्या हो गया भाई? ओह, पंचर है। अरे यार, चेन भी टूटी हुई है। हैंडल भी टूटा हुआ है। और ये पैडल भी टूटा हुआ है। टूट गए। ओह, दोस्तों, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि पारो ने ये साइकिल चलाई कैसे? चलाई कैसे होगी? पारुल, पारुल, पारुल क्या हुआ? रो क्यों रही हो? किसी ने मेरी साइकिल। पारुल, मुझे देखो और रोना बंद करो। तुम्हारी साइकिल ठीक हो जाएगी। तुम जाओ अपने क्लास में। पारुल, तुम्हारी साइकिल ठीक हो जाएगी। कम से कम मुझे 4-5 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। ये उसी ने किया होगा, पारुल ने। है ना वो मिस जीनियस? हमने उसकी साइकिल तोड़ी, उसने हमसे बदला लेने के लिए ये सब किया। हाँ, ये काम पारुल ही कर सकती है, वरना पूरी कॉलेज में किसी की हिम्मत है मेरी बाइक को हाथ लगाए? उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। आने दो, कल कॉलेज में ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगी। खैर,
तू सो जा। चल मिलते हैं। दरवाजा टेक केयर। बंद कर ओके बाय। इसे जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले चलो, इसे सांप ने काटा है। सांप ने काटा है? क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। आप कहते हैं इसे सांप ने काटा है, वो भी ऊपर, पर इस एरिया में सांप है ही नहीं डॉक्टर साहब। देखिए मैं नहीं जानता कि सांप कहाँ से आया है, लेकिन इसे सांप ने काटा है। अब बातों के लिए कोई वक्त नहीं है, इसकी जान बचाने के लिए एक पल कीमती है। हमें हॉस्पिटल ले जाने दो, हटो। चल चल। हे भगवान, अब ये बचेगा कि नहीं? पर यहाँ सांप कहाँ से आया? कल्पना, मुझे प्रोफेसर साहब ने बताया कि उन्हें हॉस्पिटल से खबर मिल चुकी है। डॉक्टरों ने किसी तरह विनोद की जान बचा ली है। जान बचा ली है? हाँ, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल चुपचाप सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग पर किसी गहरे सदमे का असर हो गया है। प्रोफेसर साहब तो कह रहे थे कि अब विनोद कभी कॉलेज नहीं आएगा। अच्छा वो जान छूटी, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए थी, और उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी मिलनी चाहिए। कल्पना, मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कमरे में सांप कहां से आ गया? सांप का क्या भरोसा, सांप तो कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये बताओ, तुम्हारी माँ ने चिट्ठी में क्या लिखा? सच बात बताओ कल्पना, मम्मी डैडी ये जानकर बहुत खुश हुए हैं कि मुझे एक अच्छी दोस्त मिल गई है। वो चाहते हैं कि मैं इस कमरे की और खास करके तुम्हारी तस्वीर उन्हें जरूर भेजूं। तस्वीर? नहीं पारुल, तस्वीर नहीं। क्यों? बस मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और वैसे भी मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आती। हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। नहीं पारुल, मैं तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगी। कल्पना, मेरा कैमरा बिल्कुल रेडी है। नहीं पारुल प्लीज, पारुल मेरी बात सुनो, मुझे कोई बात नहीं कर रहा। अजीब लड़की है, तस्वीरें खिंचवाने से इतनी शर्माती है। वैसे 4 तस्वीरें तो मैंने खींच ली है, जल्दी से फोटो बनाने के लिए दे देती हूँ।
एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आप लोगों को पहले से तैयारी करनी चाहिए। आज तक जितना भी ऑब्जर्वेशन और डिसेक्शन हम लोगों ने किया है, उन सब की फाइलें परसों तक हमें जांच के लिए मिल जानी चाहिए, वरना एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी मिस्टर गुप्ता, मिड टर्म में एडमिशन लेने की वजह से मैं अपने कुछ प्रैक्टिकल्स कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। क्या मैं आज शाम देर तक लैब में बैठकर अपने नोट्स बना सकती हूँ? नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा काम खत्म होने तक चारी लेबोरेटरी खुली रखेगा। और हाँ, अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी प्रैक्टिकल मिस हो गया हो तो वो कर सकता है। ओके? थैंक यू मैडम। पारुल को विनोद की मोटरसाइकिल तोड़ने के लिए सबक सिखाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं? वो इस वक्त अकेली लैब में बैठी अपने नोट्स बना रही है, राइट? हाँ, लेकिन इससे हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? मिसेस गुप्ता ने कहा था कि जिन स्टूडेंट्स की फाइलें तैयार नहीं होंगी उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बैठने नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर किसी तरह हम पारुल की प्रैक्टिकल्स की फाइल को गुम कर दे तो? नॉट अ बैड आइडिया। नेहा, तुम बाहर पब्लिक फोन से गर्ल्स हॉस्टल में फोन करो और ये कहना कि तुम पारुल की कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार बोल रही हो। ये भी कहना कि एक बहुत ही जरूरी मैसेज देना है। चपरासी उसे फोन के लिए लैब के बाहर तो बुलाएगा ही, मैं तब चुपके से अंदर जाकर उसकी फाइल गुम कर दूंगी। मिस पारुल, मैं ये किताबें लाइब्रेरी में जमा करने जा रहा हूँ। बस 10 मिनट में आ जाऊँगा। कोई बात नहीं सर, वैसे ये काम कंप्लीट करने में मुझे 1 घंटा और लगेगा। ठीक है। मैडम, हॉस्टल में आपके लिए एक फ़ोन है। मेरा फोन? किसका हो सकता है? अच्छा, मैं आती हूँ। अब देखती हूँ मैडम प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देती है।